वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं 5 ईयर प्लान्स के बारे में, जो कि इकोनॉमिक्स की सेकंड क्लास है और आपके डीएफसीसीएल के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर आज तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि भविष्य में जब भी नए वीडियो अपलोड उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, आपकी एग्जाम डेट्स आ चुकी है। आपकी एग्जाम 27 सितंबर से आपकी एग्जाम स्टार्ट होने वाली है और ये 30 सितंबर तक आपकी एग्जाम होनी है। ठीक है, तो आपको मैं नेक्स्ट 3 से 5 डेज़ के अंदर आपको जो रिमेनिंग सिलेबस है, वैसे तो मैंने आपको लगभग पूरा करवा रखा है, लेकिन जो कुछ बचा हुआ है उसको मैं नेक्स्ट 3-4 दिन में आपको कंप्लीट करवा दूंगा, ताकि आपका सिलेबस पहले हो जाए और आपको पढ़ने के लिए टाइम मिल जाए। ठीक है, तो क्या करना है कि सभी वीडियोज़ को ध्यान से देखना है। पहली बात तो ठीक है। सेकंड बात क्या है कि प्रत्येक वीडियो को 2 या 3 बार देखना है, ताकि आपको दिमाग में घुस जाए सब चीज़ें। और अगर आपने सभी वीडियोज़ को ध्यान से देख लिया ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। 101% आपका सिलेक्शन पक्का है इस बार। यकीन नहीं होता तो प्रत्येक वीडियो को जाके देख लेना। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, 5 ईयर प्लान्स की हम बात कर रहे थे। पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मैं बता देता हूँ। तो पंचवर्षीय योजना होती क्या है। ये भारत की राष्ट्रीय योजना होती है, जो कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा विकसित और कार्यान्वित होती है। तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। बस इतना से याद रखना है। अगर हम बात करें फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ठीक है, तो इसका कार्यकाल की अगर हम बात करें तो कार्यकाल कब से कब तक था फ्रेंड्स? यहाँ पे 1951 से 1956 तक इसका कार्यकाल था। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखना। और अगर अध्यक्ष की बात करें, प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी, पहली पंचवर्षीय योजना, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। इंपॉर्टेंट याद रखना, कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, याद रखना। देखिए, और हाँ, एक और चीज़ इसमें याद रखनी है आपको। शुरुआत कब हुई थी इसकी? 8 दिसंबर 1951 में। कब? 8 दिसंबर 1951 में इसकी शुरुआत की गई थी। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए, और इसका देखिए, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसका नाम क्या, उसको नाम क्या दिया गया था? हेरोड डोमर मॉडल। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, और इसका टारगेट क्या था, लक्ष्य क्या था इसका? डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, मतलब कृषि क्षेत्रों में विकास। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है फ्रेंड्स, है ना। तो आपको ध्यान से देखना है। हिंदी वाले हिंदी की चीज़ें देखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश की चीज़ें देखेंगे। आपको दोनों चीज़ें मिलेगी यहाँ पे, है ना। तो चलिए देखिए, और ये बहुत ही सक्सेसफुल योजना थी। सेकंड योजना की हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है। देखिए, सेकंड में जो 5 ईयर प्लान था वो 1956 से 1961 तक इसका जो सेकंड 5 ईयर प्लान था। और इसमें जो टारगेट था उसका क्या था? टारगेट क्या था इसका? डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एरियाज। प्रथम में तो कृषि पे ध्यान दिया गया था, दूसरे में उद्योगों पे ध्यान दिया गया। ठीक है, तो औद्योगिक क्षेत्रों में विकास करना इसका क्या था? उद्देश्य था। अब हम बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, जो इसको नाम क्या दिया गया था, जो सेकंड पंचवर्षीय योजना थी उसको नाम क्या दिया गया था? पीसी महालनोबिस मॉडल। इंपॉर्टेंट है, पहले को हेराल्ड डोमर मॉडल, दूसरे को पीसी महालनोबिस मॉडल। तो आपको दोनों ही चीज़ें याद रखनी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आपको मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आपको घर बैठ के देखना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरे से पीडीएफ के लिए मत बोलना प्लीज़। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। 3 स्टील प्लांट्स वर सेटअप इन सेकेंड ईयर, जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था उसके अंदर 3 स्टील प्लांट सेटअप किए गए थे। ठीक है, मतलब कि लगाए गए थे। कहाँ कहाँ पे लगाए थे? कि सेकंड बात का कौन सी कर रहे हैं यहाँ पे? सेकंड 5 ईयर प्लान की, मतलब कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की। उसके अंदर 3 स्टील प्लांट लगे थे। वो कहाँ कहाँ पे लगे थे? भिलाई छत्तीसगढ़ में स्थित है, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में स्थित है, तीसरा है राउरकेला उड़ीसा में स्थित है। तीनों स्टील प्लांट इसी योजना में लगे थे। शुरू की आपकी कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं, उसको ध्यान से देखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। प्लस में आपको टाइम पीरियड तो प्रत्येक योजना का याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, मस्ट याद, आपको याद करना मस्ट है। मस्ट मस्ट मस्ट, बहुत ही मस्ट, मतलब बहुत ही जरूरी। ठीक है, तो आपको याद रखना है। हिंदी वाले हिंदी मीडियम से देखेंगे, यहाँ पे 3 स्टील प्लांट लगे, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, राउरकेला उड़ीसा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे थर्ड 5 ईयर प्लान के। फटाफट देखते हैं फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, और देखते हैं फटाफट, क्योंकि आपको मैं बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, तो उसके लिए टाइम पीरियड कम है, तो हमको थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो इसके लिए हम सॉरी मांगते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। थर्ड 5 ईयर प्लान है, तीसरी पंचवर्षीय योजना है। इसका टाइम पीरियड की बात करें तो 1961 से 1966 तक इसका टाइम पीरियड था, कार्यकाल था। इंपॉर्टेंट है। टारगेट क्या था? कृषि क्षेत्र में विकास। पहले में कृषि क्षेत्र में विकास, दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक क्षेत्र पर विकास, फिर वापस तीसरी पंचवर्षीय योजना में कहाँ पे आ गए? कृषि क्षेत्र पर विकास। याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछा जाता है कि उसका टारगेट क्या था। ठीक है, और उसको नाम क्या दिया गया था? गोडगिल योजना। इंपॉर्टेंट है, तीसरी पंचवर्षीय योजना था, उसको नाम क्या दिया गया था? गोडगिल योजना। ठीक है, इस
के दौरान, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या क्या चीज़ें हुई थी वो भी आपको बता देते हैं। 1962 में भारत और चाइना वार, भारत और चीन के बीच में युद्ध। 1965 में पाकिस्तान और इंडिया के बीच में युद्ध। 1965 में क्या किया गया और क्या हुआ था, जो बोकारो स्टील प्लांट है वो झारखंड में लगाया गया था। देखिए सेकंड 5 ईयर प्लान था, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, उसके अंदर 3 स्टील प्लांट लगाए थे, ठीक है। फिर उसके बाद में एक चौथा स्टील प्लांट कहाँ पे लगाया गया था, बोकारो, उसका नाम क्या था स्टील प्लांट का, बोकारो स्टील प्लांट, और वो कहाँ पे लगाया गया था, झारखंड में। तो झारखंड में कब लगाया गया था, 1965 में। डायरेक्टली एग्जाम में डेट पूछी जाती है ना, तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए हाँ, और एक कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और है, आपको ये भी याद रखना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो थर्ड पंचवर्षीय योजना उसके दौरान क्या क्या चीज़ें हुई है। देखिए 1966 से 1969 तक फर्स्ट प्लानिंग मतलब हॉलीडे प्लानिंग यहाँ पे लगाई गई थी। क्या लगाई गई थी, फर्स्ट प्लानिंग हॉलीडे, इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है। कब से कब तक थी फर्स्ट प्लानिंग हॉलीडे, के टाइम पीरियड पूछा जाता है डायरेक्टली एग्जाम में। फर्स्ट प्लानिंग हॉलीडे 10 बार बोल रहा हूँ, इसको रट्टा मारना है। डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाएगा फर्स्ट प्लानिंग हॉलीडे कब से कब तक लगा था, कब से कब तक लगा था, 1966 से 1969 तक, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इसी के दौरान क्या हुआ था, इसी के बीच में हरित क्रांति भी आई थी, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन जिसको हम बोलते हैं, वो भी इसी दौरान लगाई गई थी। और देखिए जो लाने वाले थे वो कौन थे, इंडिया की बात करें तो कौन थे, इंडिया ग्रीन रिवॉल्यूशन हरित क्रांति को लाने वाले इंडिया में कौन थे, MS स्वामीनाथन। वर्ल्ड की बात करें, यहाँ पे क्या है, वर्ल्ड की बात करें तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज़ों को याद रखना है, डायरेक्टली एग्जाम पूछा जाता है। हम आपको इंपॉर्टेंट वही चीज़ें बताएंगे जो कि आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, मात्र उसका स्क्रीनशॉट लेना है, वैसे के वैसे जो मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ उसको डायरेक्टली स्क्रीनशॉट लीजिए और घर बैठ के वापस उसका रट्टा मारिए। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ 5 ईयर प्लान, चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में, जो कि 1969 से 1974 तक ये प्लान था, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, सेल्फ डिपेंडेंसी, आत्मनिर्भरता, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए इसी दौरान क्या क्या चीज़ें हुई हैं वो देखिए आप। यहाँ पर इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। इंदिरा गांधी जी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, ये 1969 में, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, इंपॉर्टेंट है। और उसकी जो मिनिमम डिपॉजिट है वो कितना रखा गया था, 50 करोड़, कम से कम 50 करोड़ बैंक में होने चाहिए, ठीक है। और किसके द्वारा किया गया था ये नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण किसके द्वारा किया गया था, नेशनलाइजेशन किसके द्वारा किया गया था, इंदिरा गांधी के द्वारा, ठीक है। और इसी के दौरान क्या हुआ था, बिगिनिंग ऑफ ए सोशलिस्ट इकोनॉमी, कहने मतलब कि इसी समय यहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था की शुरुआत भी हो जाती है। ये भी आपको याद रखना है, फोर्थ 5 ईयर प्लान। अब बात करते हैं जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसके बारे में बात करते हैं। इसका टाइम पीरियड आपको याद रखना है 1974 से 1978 तक, ठीक है। टारगेट क्या था, गरीबी हटाओ, कहने मतलब पॉवर्टी एलिमिनेशन इसका टारगेट था। देखिए इस दौरान क्या क्या चीज़ें होती है वो आपको बता देते हैं। देखिए इंग्लिश मीडियम वाले ऊपर वाली चीज़ें पढ़ेंगे, हिंदी मीडियम वाले मेरे साथ साथ नीचे वाली चीज़ें पढ़ेंगे। 25 जून 1975 में आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर दी गई, और 21 महीनों के लिए PM इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद दोनों थे उस टाइम पे, उन्होंने 21 महीने के लिए आपातकाल की स्थिति की घोषणा कर दी थी। कितने महीनों तक लगा था आपातकाल, 21 महीनों तक, इंपॉर्टेंट है, याद रखना कब लगा था, 1975 के दौरान, ठीक है, याद रखोगे फ्रेंड्स यहाँ पे। अब देखिए उस टाइम पे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे, याद रखना आपको, है ना। राष्ट्रपति कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद, इंग्लिश मीडियम वाले ऊपर वाली चीज़ें याद रखेंगे। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, क्या कौन कौन सी घटनाएं इसके दौरान होती है। देखिए जनवरी 1977 में क्या हुआ, आपातकाल को ख़त्म किया गया और इंदिरा गांधी ने इस्तीफा दे दिया। क्या किया गया, आपातकाल को ख़त्म किया गया। 1975 में तो आपातकाल लगाया गया है ना, 1975 में आपातकाल लगा, 25 जून 1975 को आपातकाल लगा, और जनवरी 1977 में आपातकाल ख़त्म किया गया और इंदिरा गांधी जी ने इस्तीफा दे दिया। अब इसी के दौरान पहली नॉन कांग्रेस सरकार बनी भाई। जब इंदिरा गांधी जी ने इस्तीफा दिया तो पहली जो नॉन कांग्रेस, इससे पहले कांग्रेस सरकार बनी थी, लेकिन जो पहली नॉन कांग्रेस सरकार बनी थी वो 1977 में बनी थी जनवरी। और कौन बनी थी, कौन सी पार्टी थी वो, जिसका नाम क्या रखा गया, जनता दल पार्टी, और प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने थे। उस दौरान जो जनता दल पार्टी थे उसके जो उसमें से जो प्रधानमंत्री बने थे वो कौन थे, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई,
ठीक है। 1978 से 1979 तक योजनाओं को खत्म किया गया था, ठीक है, याद रखना। और उस टाइम 1979 में प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह बिकम पीएम। जो 1979 है उसके उसी टाइम पे कौन बन गए? चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बन गए। वापस कौन बन गए? चौधरी चरण सिंह, ठीक है, याद रखना। और हाँ, जो सेकंड हॉलीडे प्लान था, फर्स्ट हॉलीडे प्लान आपको बता दिया, सेकंड हॉलीडे प्लान कब से कब तक लगा था? 1979 से 1980 तक, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। 1979 से 1980 तक सेकंड हॉलीडे प्लान लगाया गया था, याद रखना। अब बात करते हैं अगली पंचवर्षीय योजना जिसका नाम है 6th 5 ईयर प्लान, छठी पंचवर्षीय योजना। टाइम पीरियड की बात करें तो 1980 टू 1985 तक इसका टाइम पीरियड था। उद्देश्य था गरीबी हटाओ, पॉवर्टी एलिमिनेशन। इसका भी उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाओ, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ फ्रेंड्स? यहाँ पे सेकेंड टाइम नेशनलाइजेशन ऑफ 6 बैंक्स बाय इंदिरा गांधी इन 1980। वापस 1980 में इंदिरा गांधी जी वापस प्रधानमंत्री बन गई और उन्होंने वापस 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। कब किया गया था? 1980 में। 14 बैंकों का भी याद रखना है 1969 में, और 6 बैंकों का वापस राष्ट्रीयकरण किया गया, वो 1980 में किया गया था। और उसमें मिनिमम डिपोजिशन कितना रखा गया था? पहले 50 करोड़ रखा गया था, अब कितना? 200 करोड़ उसमें मिनिमम डिपॉजिट होना चाहिए, ये रखा गया था। दोबारा राष्ट्रीयकरण हुआ था, है ना, याद रखना, 1980 में, ठीक है फ्रेंड्स। इसी के दौरान देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, जो छठी पंचवर्षीय योजना है उसके दौरान क्या होता है? नाबार्ड की स्थापना होती है। नाबार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नाबार्ड, ठीक है। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है, ठीक है, याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई और 1984 में इंदिरा गांधी जी को मार दिया था, ठीक है। इनको बॉम्ब से उड़ा दिया गया था। ये बहुत ही दुखद घटना थी, ठीक है। इसके अंदर 1984 में, ये भी आपको याद रखना है, इंदिरा गांधी जी को कब मारा गया था? तो 1984 में इनको मार दिया गया था ना, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे 7th 5 ईयर प्लान के बारे में, ठीक है। तो देखिए 7th 5 ईयर प्लान, 7वीं पंचवर्षीय योजना, टाइम पीरियड की बात करें तो 1985 टू 1990 तक। टारगेट क्या था इसमें? टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, मतलब कि तकनीकी सुधार। हिंदी वाले हिंदी, इंग्लिश वाले हिंदी इंग्लिश में देखेंगे। 1990 से 1992 तक थर्ड एंड लास्ट प्लानिंग हॉलीडे इसमें लगाया गया था। 3 प्लानिंग हॉलीडे लगे हैं और तीनों प्लानिंग हॉलीडे को आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 1990 से 1992 तक ये तीसरा प्लानिंग हॉलीडे रखा गया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। थर्ड एंड लास्ट, ये तीसरा और अंतिम प्लानिंग हॉलीडे था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसी दौरान देखिए क्या हुआ, इसके बीच में एलपीजी नीति को अपनाया गया। जो एलपीजी नीति है उसको इसी दौरान अपनाया गया था। कब? 1991 में एलपीजी पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड अंडर रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह। उस टाइम पे कौन बने थे प्रधानमंत्री? डॉक्टर मनमोहन सिंह एंड पीवी नरसिम्हा राव। और पीवी नरसिम्हा राव के सुझाव से एलपीजी नीति को यहाँ पे अपनाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, याद रखना। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे इस टाइम पे। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे 8th 5 ईयर प्लान के बारे में, 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड बात करें तो 1992 से 1997 तक। टारगेट की बात करें तो एलपीजी नीति थी इसमें भी, ठीक है, एलपीजी पॉलिसी थी। और 1993 में क्या हुआ था? न्यू बैंक ऑफ इंडिया को पीएनबी से मिला दिया गया था। जो न्यू बैंक ऑफ इंडिया है उसको 1993 में पीएनबी में मिलाया गया। ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स के दृष्टिकोण से। इकोनॉमिक्स की आपकी कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, अगर आपने वीडियो देख ली है ना, तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, गारंटी इस बात की। चलिए ना, नेक्स्ट बात करते हैं 9th 5 ईयर प्लान के, 9वीं पंचवर्षीय योजना का। टाइम पीरियड की बात करें तो 1997 से 2002 तक ये 9वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। उद्देश्य क्या था? भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार, मतलब कि ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसका मेन टारगेट था। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के बीच में चली थी। उद्देश्य क्या था? भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार, मतलब कि ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसका भी उद्देश्य क्या था? भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार। नेक्स्ट बात करते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना। टाइम पीरियड की बात करें तो 2007 से 2012 तक था और इसका उद्देश्य क्या था? समावेशी और धारणीय विकास। कहने मतलब है कि इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या था? इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका टारगेट था। नेक्स्ट बात करते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में, ठीक है। तो देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक ये लागू की गई थी, ठीक है।
उद्देश्य क्या था, समावेशी और धारणीय विकास, मतलब इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका टारगेट था। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग स्टार्ट किया गया था। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की शुरुआत की गई थी। नीति आयोग की यहाँ पे स्थापना की गई थी। कहने मतलब है कि जो पंचवर्षीय योजना थी उसको समाप्त यहाँ पे कर दिया गया था। उसकी जगह कौन सा आयोग आ गया था, नीति आयोग आ गया था। कब आया था, 2015 में, जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे पंचवर्षीय योजनाओं का फिनिश हो जाता है, मतलब पंचवर्षीय योजनाओं को यहाँ पे खत्म कर दिया जाता है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे 2015 में ही पंचवर्षीय योजनाओं को खत्म कर दिया गया। उसके बाद में नीति आयोग यहाँ पे बनाया गया। ठीक है, तो और नीति आयोग की फुल फॉर्म आपको याद रखनी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है नीति आयोग की फुल फॉर्म। ठीक है, नीति की फुल फॉर्म, तो आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपके यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं सब कुछ, जो आपकी योजनाएं हैं वो सब कुछ यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो आई होप फ्रेंड्स ये इकोनॉमिक्स की ये क्लास आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार से आपको सारी जितने भी इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो सभी मैं आपको नेक्स्ट 3-5 डेज़ में कंप्लीट करवा दूंगा। उसके साथ में जो सीआरएम से रिलेटेड एक टॉपिक बच रहा था उसको भी कंप्लीट करा देंगे। तो मुझसे बार बार वो चीज़ें नहीं पूछे कि सीआरएम का वो टॉपिक बच रहा है। भाई मुझे पता है कि वो बच रहा है, तो आपको बता दूंगा जल्दी, है ना। तो फ्रेंड्स, जो भी नए हैं, साथ में जो पुराने हैं, वो चैनल पे बने रहें। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो आपके फ्रेंड सर्किल है उसके अंदर भी सारे वीडियोस को शेयर किया जाए ताकि उनको भी बेनिफिट इसका मिल सके। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।